गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया, डू और डज प्रेजेंट के लिए काम में लेते हैं और पास्ट के लिए डिड काम में लेते हैं। ऐसे ही आज हम फ्यूचर की बात करेंगे। जब कभी भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो विल और शैल हमारे दिमाग में आता है, और विल आई और वी के साथ हमने शैल लगाया और बाकी सबके साथ हमने विल लगाया। लेकिन याद रखना, जब कभी भी स्पोकन की बात हो तो जहां जहां पे शैल लगा आप वहां पर विल लगा सकते हैं। किसी काम को कोई आप अगर फ्यूचर में करोगे, आने वाले समय में आप अगर आप करोगे तो उसके लिए आप विल यूज में लेते हैं। और विल का मतलब है 100% ये काम आप करोगे, 100%। याद रखना, इसमें पॉसिबिलिटी वाली बात नहीं है। पॉसिबिलिटी वाली बात हो जाएगी तो मस्त में माइट लगेगा, जो मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। आज आ जाए हम इस विल और शैल को समझते हैं। विल यू एक्शन, क्या आप ये काम करोगे? तो मैंने कहा यस आई विल एक्शन, मैं तो नहीं करूंगा। नो आई विल नॉट एक्शन, और विल नॉट को मिला के बोला वॉन्ट, यानी आई विल एक्शन। एक्शन यहाँ पे भी एक्शन एक्शन ही है, क्वेश्चन में भी आंसर में भी एक्शन एक्शन ही है, और यहाँ पे भी एक्शन एक्शन, यानी हर जगह क्या आ रही है? फर्स्ट फॉर्म आ रही है। कौन सी फॉर्म आ रही है? फर्स्ट फॉर्म। और आप एक चीज गौर करो, यहाँ पर हर जगह विल आ रहा है। जब क्वेश्चन बनाया तो विल से बनाया, जब यस में आंसर दिया तो आई विल, और मना किया तो आई विल नॉट, यानी विल भी हर जगह आया और फर्स्ट फॉर्म आई। और यही नियम सबके आ जाए। अटेंड द सेमिनार, अटेंड, क्या वो एक सेमिनार है, आप अटेंड करोगे? विल यू, एक्शन, एक्शन को हटा के असली एक्शन लगाया, विल यू अटेंड द सेमिनार? मैंने कहा यस आई अटेंड, यस आई विल अटेंड द सेमिनार। नहीं, मैं तो नहीं करूंगा। नो आई विल नॉट अटेंड द सेमिनार, और विल नॉट को मिला के बोला नो आई वॉन्ट अटेंड द सेमिनार। अब यहां पर अगर चाहे तो यू की जगह ही लगा देते हैं। विल ही अटेंड द सेमिनार? यस ही विल अटेंड द सेमिनार। नो ही वॉन्ट अटेंड द सेमिनार। शी लगा दो। विल शी अटेंड द सेमिनार? यस शी विल अटेंड द सेमिनार। नो शी विल नॉट अटेंड द सेमिनार। एनी नेम, चिंटू लगा दो। विल चिंटू अटेंड द सेमिनार? यस चिंटू विल अटेंड द सेमिनार। नो चिंटू will not attend the seminar, या फिर कह सकता हूं चिंटू won't attend the seminar. Any relation, will your brother attend the seminar? Yes, my brother will attend the seminar. No, my brother will not attend the seminar. इसकी जगह मैं एक से ज्यादा जने, वो एक ग्रुप खड़ा है, मैंने कहा ये सेमिनार है, अटेंड करेंगे क्या? Will they attend the seminar? Yes, they will attend the seminar. No, they won't attend the seminar. Will not attend the seminar. क्या हम सेमिनार अटेंड करेंगे? विल वी अटेंड द सेमिनार? यस वी विल अटेंड द सेमिनार। नो वी विल नॉट अटेंड द सेमिनार। अब देखो, बिल्कुल सीधी सी बात है, विल का स्ट्रक्चर कहां काम में लिया जाता है? जब 100% कोई काम आप फ्यूचर में करोगे, जब 100% कोई काम आप फ्यूचर में करोगे तो विल का स्ट्रक्चर लगेगा। जब 100% कोई काम आप फ्यूचर में करोगे तो उसका विल का स्ट्रक्चर लगेगा। अच्छा, तो सर शैल का स्ट्रक्चर भी लगता है? हाँ, तो शैल का भी लगता है, आई और वी के साथ लगता है। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया, आई और वी के साथ शैल लगता है, लेकिन शैल को आप इसकी जगह, शैल को और भी यूजेज होते हैं। शैल के एक रिक्वेस्ट में यूज होता है, शैल का एक रिक्वेस्ट में यूज होता है। मैंने किसी से रिक्वेस्ट, शैल आई ब्रिंग द चेयर फॉर यू, क्या मैं आपके लिए लेके आऊं? शैल आई ब्रिंग समथिंग, मैं आपके लिए कुछ लेके आऊं? शैल आई ब्रिंग टी, मैं आपके लिए चाय लेके आऊं? ये एक रिक्वेस्ट वाले लहजे में ये शैल का यूज होता है। एक सजेशन में भी शैल का यूज होता है। शैल वी बाय बुक फ्रॉम दिस शॉप, क्या हम इस बुक से, इस शॉप से बुक खरीद लें? ये एक सजेशन मांगा जा रहा है, एक सजेशन वाली बात हो रही है। शैल आई क्लोज द डोर, क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं? कमांड, एक कमांड के रूप में भी होता है, एक कमांड के रूप में भी इसका यूज होता है। यू शैल पुट द चेयर इन द कॉर्नर, यू शैल पुट द चेयर इन द कॉर्नर, इस चेयर को कॉर्नर पे रख दो। ये एक कमांड के रूप में भी शैल का यूज हो रहा है। एक प्रॉमिस के रूप में भी, डोंट यू वरी आई शैल अटेंड द पार्टी, अरे तुम चिंता मत करो, मैं पार्टी अटेंड करूंगा, तो आई शैल अटेंड द पार्टी, ये प्रॉमिस है। एक इनफॉर्मल वे में ये भी होता है कि मैं, आप ग्रुप में बात कर रहे हो, मैंने कहा शैल आई मूव, शैल आई गो, और मैं निकल गया। मैंने सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन दे दी और मैं निकल गया। तो ऐसे करके शैल के भी बहुत सारे यूज होते हैं। लेकिन जहां तक स्पोकन की बात होती है तो जहां जहां शैल लगा वहां पे
नॉर्मली फ्यूचर के लिए, फ्यूचर की बात होगी तो जहां जहां शैल लगा वहां पे हम विल लगा लेंगे फ्यूचर के लिए। अब देखो गो टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली जाओगे? विल यू गो टू दिल्ली? मैंने कहा यस आई विल गो टू दिल्ली। नहीं, मैंने मना कर दिया, नो आई वॉन्ट गो टू दिल्ली बट माई ब्रदर विल गो टू दिल्ली, बट माई ब्रदर विल गो टू दिल्ली। नहीं, मैंने तो कह दिया आई वॉन्ट गो टू दिल्ली बट शिल्पी विल गो टू दिल्ली, बट शिल्पी विल गो टू दिल्ली। यानी हर जगह विल आ रहा है। जब आपने क्वेश्चन बनाया तो विल, आंसर यस में दिया तो विल, मना कर दिया तो भी विल, और इसमें भी फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म। यानी विल वाला स्ट्रक्चर इतना इजी है, हर जगह फर्स्ट फॉर्म, हर जगह फर्स्ट फॉर्म है और हर जगह विल आ रहा है। स्पीक इन इंग्लिश, अगर कल एक सेमिनार में जाना है तो आप इंग्लिश में बोलोगे क्या? विल यू स्पीक इन इंग्लिश? मैंने कहा नो नो आई वॉन्ट स्पीक इन इंग्लिश बट ये बोलेगा बट ही विल स्पीक इन इंग्लिश, बट ही विल स्पीक इन इंग्लिश। गो बेयर फुट, गो बेयर फुट क्या होता है? नंगे पांव चलना, नंगे पांव चलना। क्या आप नंगे पांव जाओगे? विल यू गो बेयर फुट? मैंने कहा यस आई विल गो बेयर फुट। मैंने कहा नहीं आई वॉन्ट गो बेयर। तो लगातार याद रखना, इसमें ना तो एस लगा, ना सेकंड फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म आ रही है और हर जगह विल आ रहा है, हर जगह विल आ रहा है, बात ही खत्म। बहुत से लोगों की जो आस्था होती है तो वहां पे नंगे पांव किसी मंदिर में जाते हैं या आप कोई किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो नंगे पांव चलते हैं। पुट ऑन एन एक्ट, पुट ऑन एन एक्ट क्या होता है? ऐसी एक्ट करना जो रियल नहीं है। अगर मैं मेरे बचपन की बात करता हूँ तो हम कुछ दोस्त खेल रहे थे, खेलते खेलते पता नहीं किस मस्ती के मूड में मैं भागता हुआ गया और एक फ्रेंड को पीछे से धक्का दे दिया, वो गिर गया, उसके पूरे दोनों घुटने छिल गए, मुंह पे लग गई, यहाँ पे खून आ गए, पाँव में खून आ गए, और वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। और उसको देख के मैं भी डर गया और मैं भी गिर गया था, लेकिन मेरे लगी नहीं थी। और उसकी मम्मी भागती हुई आई और वो तो उसको उठाया और मेरे पे चिल्लाने लगी। मैं उठा ही नहीं जमीन से, मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ और रोने की एक्टिंग कर रहा हूँ और आंसू निकाल रहा हूँ। फिर मेरी मदर भी आई और बोले क्या हुआ? बोले लगी, अरे बेटे टकरा गए गिर गए। अगर मैं ऐसे आराम से खड़ा हो जाता, हाँ भाई धक्का दे दिया गिर गई, तो क्या होता? कुटाई हो जाती मेरी, मार पड़ती। उस मार से बचने के लिए मैंने क्या करा? पुट ऑन एन एक्ट। तो क्या कभी आप ऐसा करते हो? डू यू पुट ऑन एन एक्ट? मेरे ख्याल से सबने किया होगा। यस आई पुट ऑन एन एक्ट। कभी कभी हम अभी भी कर लेते हैं। ये बहुत बार क्या होता है कि अरे मेरा सर दर्द हो रहा है, तो ये पुट ऑन एन एक्ट है। विल यू पुट ऑन एन एक्ट? मैंने कहा नो आई वॉन्ट पुट ऑन एन एक्ट बट चिंटू विल पुट ऑन एन एक्ट। चिंटू ये काम करेगा। मेक द रूम टाइडी, अब पूछा गया विल क्या तुम्हारी मदर ये काम करेगी? विल योर मदर मेक द रूम टाइडी? मैंने कहा नो माई मदर वॉन्ट मेक द रूम टाइडी बट माई सिस्टर विल मेक द रूम टाइडी। हर जगह विल आएगा, हर जगह विल आएगा। और विल वाला स्ट्रक्चर इतना इजी है कि आपको कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। विल वाला स्ट्रक्चर इतना इजी है। कल संडे है और आपने पूछा विल यू गेट अप अर्ली? मैंने कल संडे को क्यों उठूंगा भाई? आई वॉन्ट गेट अप अर्ली बट माई फादर विल गेट अप अर्ली। मैं तो नहीं उठूंगा बट माई फादर, मेरे पापा उठेंगे। विल यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक? मैंने कहा अरे मॉर्निंग वॉक तो यस आई विल गो फॉर मॉर्निंग वॉक बट माई मदर वॉन्ट गो फॉर मॉर्निंग वॉक। मेरी मम्मी नहीं जाएगी लेकिन मैं जाऊंगा। अगर ऐसी बात की जाए वॉश द क्लोथ, क्या कल चिंटू कपड़े धोएगा? विल चिंटू वॉश द क्लोथ? मैंने यस चिंटू विल वॉश द क्लोथ। मना कर दिया, नो चिंटू वॉन्ट वॉश द क्लोथ, चिंटू वॉन्ट वॉश द क्लोथ। चिंटू तो कपड़े नहीं धोएगा। एक ऐसे ही प्रोग्राम है तो किसी ने पूछा क्या आपकी बहन कल गाना गाएगी? विल योर सिस्टर सिंग ए सॉन्ग? मैंने कहा यस माई सिस्टर विल सिंग ए सॉन्ग, लेकिन मैं नहीं गाऊंगा। बट आई वॉन्ट सिंग ए सॉन्ग, आई विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। याद रखना ये काम फ्यूचर में आप करोगे तो विल लगाया, यस आई विल मना कर दिया, विल नॉट को मिला के बोला वॉन्ट। अब ये चाहे
यू के साथ भी विल लगा और फर्स्ट फॉर्म आई, ही शी एनी नेम एनी रिलेशन, इनके साथ भी विल लगा, फर्स्ट फॉर्म आई। और मना किया तो सबके साथ विल नॉट आया, तो इनमें भी सबके साथ विल नॉट आया और फर्स्ट फॉर्म आई, तो सब जगह कुल मिलाकर विल वाला स्ट्रक्चर इतना इजी है कि हर जगह विल और विल नॉट आएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, ये नॉर्मली हम कितनी बार बात करते हैं, मैं मानता हूँ 20-30% हम में से बात करते हैं, बाकी ऐसे बात ही करते हैं। हम बात करते हैं अरे कल वहाँ जाएगा क्या, कल देखता हूँ, हाँ यार ज़रूर जाऊँगा, जाना तो है यार, शायद ही जाऊँगा, पता नहीं। मतलब हम एक स्पोकन में हम कभी ऐसी बात नहीं करते कि हाँ 100% वाली बात नहीं करते, हम पॉसिबिलिटी वाली बात करते हैं। वो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊँगा पॉसिबिलिटी वाली बात। तो फिर अभी क्या बता रहा है, अरे अभी कुछ नहीं, ये तो बिल्कुल ईजी था, मैं भी सोच रहा था क्या दूँ। हाँ शैल का ऐसे यूज होता है, और जो मैंने आपको बताया कि रिक्वेस्ट में, सजेशन में, कमांड में, प्रॉमिस में, इनमें शैल का यूज होता है। तो हो सकता है कि आज की क्लास में इतना जोर नहीं लगा हो, क्योंकि इतना कुछ बताने के लिए है ही नहीं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में होगा। तो वो आपने बोला आज तो यार परेशान कर दिया था, जब होता है ना बहुत बार कोई करे यार परेशान कर दिया। अरे अब बहुत बार आपकी मदर बोलती है, अगर बचपन में मेरी माँ तो खूब बोलती थी बचपन में, अरे खून मत पी, खून मत पी, खून पीने के लिए पैदा हुआ है क्या। तो ये चीज़ अब आजकल के बच्चों को तो नहीं बोलती है, लेकिन आज भी विलेज में चले जाओ तो यही शब्द काम में लिया जाता है कि अरे परेशान मत करे यार, ये खून पी गया, अरे यार वो चिंटू हो गया यार, साला चूस जाएगा भी, पी जाएगा भी, बड़ चालू अपनी गीत। इतना इरिटेशन होती है यार, ये आ गया अपनी अपनी रामायण गाएगा, पता नहीं समझ में नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं। तो अपन बोल सकते हैं उसको, प्लीज डोंट सक द ब्लड, डोंट SUCK सक ब्लड। ये एक बॉटम ऑफ द कॉपी है, डोंट सक द ब्लड। तो डोंट सक द ब्लड क्या है, कुछ नहीं, अपन बोलते यार खून मत पी, खून मत पी। अब देखो खून पीने के नाम पे ये ड्रिंक, अब ड्रिंक से तो ले नहीं सकते, क्योंकि गिलास में भर के खून दिया, ले भाई पी ले। आप कभी जूस की दुकान पे गए तो देखो आप क्या करते हो, आप उससे एक मांगते हो ना कि यार वो दे दे, क्या बोलते हैं उसको, एक नली उसको क्या बोलते हैं, हाँ भोगली क्या बोलते हैं, स्ट्रॉ। जैसे वो देता है आप क्या करते हो, तो ये चूसना हो गया, तो जो चूसने के लिए बोला गया सक, चूसने के लिए बोला सक, तो डोंट सक द ब्लड। आपने भी बोला, आपकी क्लास हमारे बहुत इजी क्लास है, समझ में आ गई, डोंट सक द ब्लड। बट नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें याद रखना, उसमें फ्यूचर पॉसिबिलिटी बताऊंगा। हाँ यानी ये स्ट्रक्चर आधा है और आधा उसमें आएगा, यानी हाँ मस्ट में माइट का यूज कैसे होगा, विल की जगह मस्ट में माइट का यूज कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। क्लास पसंद आई हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इसकी प्रैक्टिस करें। याद रखना हर क्लास एक दूसरी क्लास से अटैच है, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपने टंग से बोल के प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कोई मतलब नहीं आएगा। नॉलेज गेट कर लो, हाँ नहीं तो इस वे में समझ में भी नहीं आएगा। फिर आपको तो यूट्यूब की वो क्लासेस पसंद आएगी जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं। अरे भाई बनता कैसे है, बोलते तो हैं, ये बनता कैसे है। तो इसको अगर आप समझोगे तभी आपके लिए यूजफुल है। थैंक यू।